हमेशा से ही मर्दाना जूते पसंद करती हैं, तो क्या किसी तकरीब में जाना हो तो वहाँ पे भी इसी तरह यही पहन के जाती हैं? मेरा ख्याल है एक वक्त आता है ज़िंदगी में जब आप जो जूते या कपड़े पहने हो उनका कोई ख़ास रोल नहीं रहता आपकी ज़िंदगी के अंदर। यू ग्रो बियॉन्ड योर क्लोथ्स। वो कहते हैं ना, आप अपने कपड़ों से बहुत आगे निकल चुके होते हैं। जूते, आरामदेह जूते जो हैं वो तो जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो जब मैंने अपनी पहली ट्रेनिंग ली थी पढ़ाने की, मेडिकल टीचर्स की ट्रेनिंग ली थी, और मुझे याद है अभी तक मैं इंग्लैंड से ये ट्रेनिंग ली थी। जो पहला सबक पढ़ाया गया था वो ये कहा था कि जब पढ़ाने जाओ तो जूते हमेशा कंफर्टेबल होने चाहिए। एकदम खड़े होकर क्लास में पढ़ाना है और आपके जूते कंफर्टेबल होने चाहिए। तो मैंने उस दिन से तय कर लिया कि भाई ये फैशन अपनी जगह, मैं पहले उस्तानी हूँ फिर कुछ और हूँ। सो एज ए मेडिकल टीचर आई स्टार्टेड वेयरिंग जॉगर्स फ्रॉम डे वन। और फिर वो बल्कि बच्चे हमेशा ऐसा करते थे, कोई पूछते था कि ना कौन सी डॉक्टर यास्मीन, कहते हैं वो जो जॉगर पहन के फिरती है। आप पाकिस्तान की रिवायती जो ख़वातीन सियासतदान हैं उनकी तरह ना ब्रांडेड पर्स आप लेती हैं, ना ब्रांडेड जूते पहनती हैं, ना ब्रांडेड ग्लासेस। तो आजकल की जो ख़वातीन हैं वो तो ज़्यादातर इन चीज़ों पे फोकस रखती हैं। मेरा अपना ही ब्रांड है, मैंने ज़रूर कोई ब्रांड इस्तेमाल करना है। बेसिकली असल में मुझे इन चीज़ों का कभी शौक़ नहीं रहा। आई हैव नेवर बीन इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स कि भाई इंसान अपना उस पर अपनी नुमाइश के ऊपर अपना उस चीज़ों पे बहुत पैसे खर्च करें। तो सादे कपड़े पहनने की हमेशा से आदत है मुझे, मैंने कभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस तरह, लेकिन ये कि अच्छा कपड़ा पहना है, साफ़ सुथरा कपड़ा पहना है। तो क्या राशिद साहब भी कभी बनने संवरने की फरमाइश नहीं करते? अभी बड़ी अजीब बात है, एक दिन मुझे कहने लगे, आज से पहले तो कभी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल हो गए, तो 50 साल के अरसे में तो कभी कमेंट नहीं पास किया। तो अभी कुछ मेरा ख्याल है चंद माह पहले की बात है, मेरा ख्याल है दूसरा कि तीसरा दिन था, मैंने कोई सब्ज़ रंग का जोड़ा पहना। तो बैठे हुए कुर्सी पे कहते हैं पिछले दिन 2-3 दिन तो तेनू है कोई बहुत ज़्यादा सब्ज़ जोड़े मिल गए ने बार बार। दैट वाज हिज ओनली कमेंट, वरना वो ऐसे ही मतलब इस तरह की कभी कमेंट नहीं उन्होंने पास किया। मतलब नेचुरली एज माई हस्बैंड वो चाहते हैं कि भाई अच्छे कपड़े पहनूँ, अच्छी सब वो साफ़ सुथरा इंसान को, लेकिन वो खुद भी इस तरह की बड़ी सादे तबीयत के। किसी फंक्शन में जाना हो तो आमतौर पे बेटियां जो हैं वो माओ के पीछे पड़ी होती हैं कि नहीं ये करें, ये पहने, इस तरह का ड्रेसअप हो, ये मेकअप करें, ये, तो वो भी नहीं कहती? नहीं, कोई भी नहीं कहता। कभी कभी मेरी दरमियानी बहू या बड़ी बहू कह लेती है कि अम्मा आज खुदा के लिए कोई रंग ही पहन लीजिए, कम से कम सफ़ेद कपड़े तो ना पहनिए। मतलब ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल फ़ैशन के मुखालिफ नहीं हूँ। जिन लोगों को शौक़ है और अच्छी बन सवर के बच्चियाँ अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, पर मेरा ख्याल है शायद मैंने ज़िंदगी में मेरे पास कुछ इतना अफरा तफरी मची रही। जब मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मैंने ज्वाइन किया, आई एम टॉकिंग अबाउट 1988, सारा दिन मर्दों के अंदर फिरना पड़ता था, तो फिर मैं कहती थी कि बंदा जितना सादा लिबास हो उतना बेहतर रहता है। म्यूज़िक से कितना लगाव है? अच्छा लगता है। मेरे फेवरेट सिंगर्स में से अमानत अली, मुझे तो उस्ताद अमानत अली बहुत अच्छे लगते थे। कौन सी गज़ल ज़्यादा अच्छी लगती? इंशा जी उठो अब कूच करो। वो बस मसला ये होता है कि मेरा ख्याल गज़ल के बारे में बहुत कम लोग, पर मेरी वालदा जो थी उनको बहुत शौक़ था, वो ख़ुद भी गाना बहुत अच्छा करती थी और उनको गज़लों का बहुत शौक़ था, इसलिए बचपन में आपने जो देखा हो उसका असर रह जाता है। और हमें हमेशा जो अच्छे गज़ल ख्वाह होते वो बहुत अच्छे लगते थे। और बेसिकली तो बहुत अच्छी अब देखें ना, जो इकबाल बानो ने फैज़ के उसकी जिस तरीके से उन्होंने गज़ल पढ़ डाली, वो तो मेरा ख्याल है कोई शायद कर ही नहीं सकता। म्यूज़िक इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये वाली गज़ल तो आपको बतौर पॉलिटिशियन वैसे भी बड़ा एनर्जी देती होगी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वजह यह है कि मेरा ख्याल है फैज़ साहब बतौर एक वो कहते हैं शायर, मेरा ख्याल है उनकी जितनी खूबसूरत गज़लें और जितनी जोश और अल्लाह पैदा करती थी। कभी खुद भी गुनगुनाती हैं? आपका क्या ख्याल है? आवाज़ अब तो मुश्किल है, आवाज़ बहुत सारे लोग समझते हैं शायद कोई मर्द मैं फ़ोन पे बोल रहा हूँ। लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहिबा से बात करनी है, मैंने कहा जी मैं बात कर रही हूँ। तो एक दिन तो बहुत नाराज़ हो गया कि कोई आदमी मुझसे बात कर कि जी डॉक्टर साहब ना कॉल करनी है, मैं कहा जी मैं बोल रही हूँ।
कि जी मैं कहीं जा रहे हैं कि मैं डॉक्टर साहब ना गाल कर रही, मैं कही जी मैं बोल रही हूँ। तीसरी दफ़ा बीवी को कहता हूँ कुछ जड़ा बोली जा रहा है तो कहता मैं गाल कर रही है। फिर तो आप अमानत अली की गज़ल ज़्यादा अच्छी गा सकेंगे। मेरा ख्याल है अमानत अली की गज़लें मुश्किल तरीन गज़लें, जो गाने वाले जो गायक हैं उनसे कभी पूछा करें कि अमानत अली की गज़ल गाना कितना मुश्किल काम है। नहीं, एक दो बोल तो वैसे सुना सकते। नहीं बिल्कुल नहीं। 2-3 शेर उसके। मेरा ख्याल है कि कोई इस तरह शेर मुझे तो याद नहीं है, लेकिन एक जो शेर मुझे बहुत दिल को लगता है वो तो है पंजाबी का जी। वो कहते हैं जी कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच खमदा तौक भी सी, कोई शायद लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण दा शौक सी। ये हमारी ज़िंदगी है, इसको मैं अपनी ज़िंदगी कहती हूँ कि इंसान हर वक्त इसी काम में लगा रहता है। फिल्में किस किस्म की अच्छी लगती हैं? साइंस फिक्शन। मेरा ख्याल है जितनी मैं साइंस फिक्शन एंजॉय करती हूँ शायद ही कोई और फिल्म एंजॉय करती हूँ। देखने का टाइम मिल जाता है? निकालती हूँ टाइम, मैं शौक से देखती हूँ। वजह यह है कि अगर कोई नई फिल्म आए जो पर्टिकुलरली जैसे टर्मिनेटर की सारी सीरीज़, स्टार ट्रैक की, फिर उसके बाद स्टार वॉर्स की, कोई सीरीज़ नहीं मैंने छोड़ी, बिकॉज आई एंजॉय दोस मूवीज, इज द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। लेकिन आज अगर आप देखिए, मुझे अभी तक याद है मैं जब बचपन में कॉमिक्स पढ़ा करती थी तो उस कॉमिक में था क्या रॉकेट टू द मून और 8000 लीग्स अंडर द सी, जूलियस वर्न की कहानियाँ थी और वो देखें वो सच साबित हुई। कहाँ आप चांद के ऊपर भी पहुँच गए और कहाँ आप जूलियस वर्न जो है, अभी वो डैन ब्राउन की ओरिजिन है तो उसके अंदर किताब में ये लिखा हुआ है कि किस तरह इंसान जो हैं उनके अंदर मशीनें जो हैं वो शामिल होने शुरू हो जाएंगी और आधी मशीन और आधा इंसान रह जाएगा। तो वक्त आ गया है उसी तरीका। देखिए ना आप, अव्वल तो हाथ में वो जो हम लोगों ने उठा रखा होता है मोबाइल, आजकल लगता है कि वो आपकी हाथ की एक्सटेंशन। अब देखें पेस मेकर्स हैं हार्ट के अंदर रखने के लिए, सारा दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इट। प्रोस्थेटिक लिम्स है, मेरे अपने 2 घुटने जो हैं वो दोनों प्रोस्थेटिक्स हैं, बिकॉज मेरी अपना ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, नी ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है। सो ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स एवोल्यूशन, वो चीज़ें जो आप साइंस फिक्शन में देखते थे, मुझे अभी तक याद है स्टार ट्रैक जब मैंने पहली दफ़े देखी थी, मैं 1966-67 की बात कर रही हूँ, तो उसके अंदर वो देखते थे कि वो स्काई के ऊपर एक दूसरे को देख रहे। नाउ यू सी द स्काई इज़ बीइंग डन ऑल द टाइम। आप अपने बच्चों के साथ, बच्चे अमेरिका में बैठे हुए, आप यहाँ बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में बैठे हुए यहाँ बात कर रहे हैं, तो देखें ना दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो मैं साइंस फिक्शन हमेशा मेरी इंटरेस्ट रहा। गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुई तो सियासत में आ गई, सियासत से रिटायर होंगी तो कहाँ जाएंगी? अल्लाह के पास। उससे पहले रिटायरमेंट नहीं लेंगे? देखिए जब तक तो अल्लाह ताला ने सेहत और ज़िंदगी दी तब तक, क्योंकि मैं देखें एक बात में यकीन करती हूँ, अल्लाह ने आपको दुनिया पे किसी काम के लिए भेजा है और किसी मकसद के लिए भेजते हैं। जब तक सेहत इजाज़त देगी, खिदमत खल्क मेरी अपनी, और मैं सियासत को इसको खिदमत खल्क समझती हूँ। लॉरियों और खाने पीने का शौक़ ना हो? आपको क्या लगता है मेरी सेहत से मुझे खाने पीने का शौक़ नहीं है? बहुत शौकीन हूँ खाने की। सिलेक्टिव है? नहीं, नॉट सिलेक्टिव, आई एंजॉय। देखिए सबसे बड़ी ये बात